वार्ड 2 मधुबनी पार्क में क्षेत्रीय पार्षद राधा जी द्वारा पता नहीं किसको किसको गुमराह करने के लिए लगवाया वार्ड 34 का इतना बड़ा साइन बोर्ड। महानगर मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पर भारत सरकार के आदेश पर नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता के मेहनत की सरकार द्वारा टैक्स के रूप में एकत्रित की गई करोड़ों रुपयों के खर्चों के बाद सौंदर्यकरण के रूप में सड़कों के चौड़ीकरण, पार्कों के निर्माण एवं उनके सौंदर्यकरण में खर्च किया जा रहा है मगर और उनकी देखरेख तथा व्यवस्था को बनाए रखने में खर्च किया जा रहा है मगर क्या स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को महानगर की जनता ने अपने कीमती वोट को देकर अपने क्षेत्र का पार्षद ये सोचकर चुना था कि वह उनके क्षेत्रीय लोगों की समस्त समस्याओं का, जिसमें साफ सफाई, लाइट व्यवस्था और छोटी छोटी जन समस्याओं का, जो भी सरकारी योजनाओं से जुड़ी ही समस्याएं होंगी, उनका निवारण करेंगे। मगर वह उन समस्याओं को सुनना तो दूर, उनसे मिलना तक गवारा नहीं समझते। यहाँ तक कि जब से उसे क्षेत्र में वोट लेने आए हैं उसके बाद उधर आना तक गवारा नहीं समझा है और कभी वह इत्तेफाक से आ भी गए हैं या किसी ने उनसे जाकर शिकायत भी की है तो उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। यही कारण है कि ना तो क्षेत्र में लाइट की कोई उचित व्यवस्था है और ना ही सड़कों की कोई उचित व्यवस्था ही हो पाई है और ना ही पार्क में किसी भी प्रकार की कोई उचित व्यवस्था की गई है। मधुबनी पार्क में प्रवेश करने वाले मार्ग में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्क में प्रवेश करने वाले रास्ते पर गहरा गड्ढा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि हमने यहाँ की पार्षद रानी जी से कई बार कहा कि पार्क के प्रवेश द्वार पर स्लिप करवा दें, मगर आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। कहने को पार्क में लाखों रुपया सौंदर्यकरण के नाम पर खर्च तो कर दिया गया है मगर उसका क्या फायदा कि पार्क में सौंदर्यकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उसमें कोई जाना भी नहीं चाहता। उसकी मुख्य वजह यह है कि पार्क में लंबी लंबी घास है, इसकी साफ सफाई न होने के कारण और कई जमा हो जाने के कारण और पार्क में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाने के कारण वहां पर कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू निकालने के भय से बच्चे जाने से डरते हैं और तो और बड़े भी जाने से घबराते हैं। जिन तस्वीरों को आपके अपने पसंदीदा UKN न्यूज चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों को देखकर स्वयं ही अंदाजा लगा लेंगे कि ऊंची ऊंची घास को देखकर और चलने वाले रास्तों पर कई जमा होने और साथ ही घास के बीच में पानी एकत्रित होने के कारण क्यों नहीं यहाँ पर बच्चे आते होंगे और साथ ही इतनी बड़ी रिहायशी कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ के निवासी भी क्यों नहीं आते होंगे। ये सब यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद और जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही नहीं तो और क्या है। करोड़ों रुपए इस पार्क पर खर्च किए जाने के बावजूद इस पर की देखभाल नहीं किया जाना जिम्मेदार अधिकारियों की व्यवस्था पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता साफ नजर आता है। ये जनता के करोड़ों के रुपए जो कि टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं और विकास के नाम पर खर्च किए जाते हैं, ये पैसों की बर्बादी नहीं तो फिर और क्या है। जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि काम हो गया और कम होने के बाद सभी को अपना अपना कमीशन मिल गया और अपने दूसरे प्रोजेक्ट की ओर ध्यान लगाया, क्योंकि उन्हें वहां से भी कमीशन लेना होता है। चाहे लोग फिर कितनी भी शिकायत करते रहे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांट रोड पर नगर निगम के वार्ड 2 मधुबनी पार्क, जिस पर अधिकारियों को गुमराह करने के लिए पता नहीं किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किसको गुमराह करने के लिए वार्ड 34 का साइन बोर्ड लगा दिया गया है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और क्यों लगाया गया है ये भी सोचने का विषय है। और तो और लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो वह पैसे लेकर जाते हैं और कभी कभी आते हैं, इसलिए हम लोगों को प्राइवेट सफाई कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं और उनको भी अलग से पैसा देना पड़ता है, तब कहीं जाकर इस क्षेत्र में सफाई होती है। बावजूद इसके पार्क की सफाई फिर भी नहीं हो पाती, जबकि इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है। उसके बावजूद आज तक पर की सफाई नहीं हुई है। जब से यह पार्क बना है तब से हमने आज तक इस पार्क की सफाई होते नहीं देखी है। कहने को सफाई कर्मचारी आते हैं मगर पार्क में कभी सफाई हमने करते हुए नहीं देखा, तभी तो ये हाल है। 1-2 बार हम नगर निगम के ऑफिस गए मगर वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं। 2-3 बार महापौर जी के ऑफिस भी गए मगर वहां घंटा इंतजार करने के बावजूद वापस आ गए, वह भी हमसे आज तक नहीं मिले। वहां पर हमसे ये कहकर टाल दिया गया कि जब आएंगे आपकी शिकायत कर दी जाएगी, जबकि यह एक रिहायशी इलाका है और नगर निगम द्वारा इस रियासी कॉलोनी वाइल्ड डोज लाखों रुपए के रूप में नगर निगम द्वारा लाखों रुपए के रूप में राजा एस वसूला जाता है। बावजूद इसके इस कॉलोनी में नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वाइल्ड 2 मधुबनी कॉलोनी के निवासी अपने आप को आज थका सा महसूस करते हैं। उनका कहना है कि इतनी महंगी कॉलोनी में रहने के बावजूद गंदगी में रहना हमारी मजबूरी है। अगर हमारे क्षेत्र में मेहमान आते हैं तो वह भी हमारा मजाक बनाते हैं। उनका भी कहना होता है कि आपका मुरादाबाद तो स्मार्ट सिटी है, मगर ये तो स्मार्ट सिटी नजर नहीं आता, इससे तो ज्यादा गांव अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि जब मीडिया
द्वारा वार्ड 2 के वर्तमान पार्षद रानी जी से मोबाइल पर मधुबनी पार्क के बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सफाई कर्मचारी पर उनकी बात न सुनने का और काम न करने का आरोप लगाते हुए तुरंत ही फोन काट दिया। और इस बारे में जब क्षेत्र की महिलाओं से बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, ये सुनवाते हैं। अब देखना ये होगा कि कैट रोड पर वार्ड 2 में करोड़ों रुपए की लागत से बने मधुबनी वक की न्यूज चलाई जाने के बाद क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों साथ ही स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उनके जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस पार्क पर क्या संज्ञान लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। या फिर नए नए पार्क बनाने में जो उनको मोटा कमीशन बच रहा है उसे पर ही ध्यान दिया जाएगा। पार्क के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ इसके बारे में नगर निगम को, पार्षद को, राधा रानी को कई बार शिकायत कर चुकी हूँ और वीडियो तक बनाकर भेज चुकी हूँ, पर कोई नहीं आया, सुनवाई कोई नहीं हुई है। और यहाँ इतनी घास है, इतनी गंदगी है
कि उसके इतने घास में कोई नहीं आ सकता, वॉक करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। अब 15 अगस्त आ रही है, हमने 15 अगस्त का हवाला देकर भी ये कहा कि हाँ सफाई करा दो, ताकि हम भी अपना कोई कार्यक्रम कर सकें, क्योंकि कॉलोनी में तो कोई जगह है नहीं, एक यही जगह है। अब हम कहाँ करें, कोई सुनवाई नहीं है, कितना भी हो गया। मैंने शिव मोहन जी हैं नगर निगम में, उन्हें पर्सनल 10 फ़ोन कर दिए, कोई सुन, वो यही कह देते हैं अरे आप भेज देंगे, रेगुलर करा तो रहे। 6 महीने आपको खुद घास देखकर पता चल रहा होगा कि यहाँ कब से सफाई नहीं हुई है, और यहाँ पेड़ बड़े बड़े होने की वजह से धूप प्रॉपर जा नहीं पाती, सब में काई जम रही है। तो हमारे पास तो भैया कोई जगह है नहीं, कोई ठिकाना बच्चों के खेलने का, जिम लगवाने का क्या फ़ायदा। आप देखो जिम के जाने का कहीं रास्ता है, जिम करें कैसे जब रास्ता ही तो लगवाते ही नहीं, तो हम खुश ही नहीं होते। जिम लगने से हम बहुत खुश हुए। 7 लाख की अभी मैं यहाँ पर घूमा हूँ तो यहाँ पर तमाम मच्छरों का भी है, मच्छर और मक्खी भी है, सांप बहुत हैं भैया यहाँ, और यहाँ पर घास भी देखा है काफ़ी हो रही है, झाड़ झंकाड़ भी काफ़ी हो रहे हैं। और ये आम के पेड़ होने की वजह से ही यहाँ पर रेगुलर सफाई मांगता है ये वाला पार्क। इसमें जो बाग है उसकी वजह से ये रेगुलर सफाई मांगता है। अगर बाग नहीं होता तो चलिए थोड़ा 15-20 दिन चल जाता, लेकिन पार्क बाग होने की वजह से ये रेगुलर सफाई मांगता है। बहुत मच्छर हो रहा है, बहुत बुरी हालत है यहाँ खड़ा। और वो इसका फायदा भी उठाते हैं, जबकि बाहर बेचते हैं नगर पालिका वाले, उसका पैसा भी जाता है यहाँ से, उसके बावजूद सफाई नहीं होती है। अब आप क्या चाहते हैं सब जने? हम ये चाहते हैं बिल्कुल ये रेगुलर सफाई, रेगुलर सफाई, ये नहीं कि कभी शिकायत करी 6 महीने में एक बार आ गए, एक आध महीने में एक बार नहीं, 15 दिन में एक बार सफाई होनी चाहिए। जैसे ही देखा गया कि यहाँ पर रिहायशी इलाका है, तो यहाँ बच्चे कहाँ जाते होंगे खेलने के कहीं लिए? भी नहीं जाते हैं, घरों में रहते कोई हैं। साधन नहीं है, कोई है ही नहीं जगह। अगर साइकिल चलाना गाड़ी गाड़ी निकलती रहा। बेचारे कहीं कोई खेलने का साधन नहीं है। बच्चे बड़े खुश हुए जब झूले लगे, कि बच्चों को लगा कि अब हम यहाँ खेला करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं आ पाते, क्योंकि यहाँ झूलों पे इतनी मिट्टी जम जाती है, गंदगी इतनी, ऐसे सांप में कौन भेज देगा अपने बच्चों को भैया। हमारे बाग से तो नगर पालिका नहीं, जैसे यहाँ पर गंदगी इतनी है तो इससे तो घरों में भी सांप आने का डर रहता होगा। आते हैं घरों में सांप, हम फोटो दिखा देंगे आपको, रोड पे सांप निकल आते हैं रात को, शाम के टाइम घरों के अंदर आ गए हैं, रोड पे खूब चलता हुआ देखे हैं हमने। देखे हैं खुद। तो आपने कभी महापौर जी से भी कहा है इसके लिए? महापौर जी से नहीं किया हमने, हम तो राधा जी से और नगर निगम में बहुत शिकायत कर चुके। महापौर जी से हमने किसी से फ़ोन करवाया था, अब उन्होंने कोई खास जवाब तो नहीं दिया, और हम अपने आप उनसे विशेष मिलने के लिए नहीं गए, क्योंकि हम जब भी कभी नगर वहाँ जाते हैं ऑफिस, तो वो लोग मिलते ही नहीं है कि घर में वहाँ है ही नहीं, ऑफिस में है ही, हम 1-1 घंटा बैठ के आ जाते हैं। क्योंकि हमारी पार्क को लेकर नहीं, सफाई को व्यवस्था को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ कॉलोनी की, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हम सब प्राइवेट काम कराते हैं, बाहर सब प्राइवेट कराते हैं, नगर निगम की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती आपको? जो नगर निगम से मिलते हैं ना वो शैतानी करते हैं, तो जब हम सोचते हैं कि कहाँ तक इनसे कराएं, इससे हम प्राइवेट करा लेते हैं। तो हम क्या पार्क भी प्राइवेट कराएं क्या? हमारे पास तो इतना नहीं है सोसाइटी के पास कि सारा काम हम खुद ही कराएं। थैंक यू। आपका शिखा, ये कौन सी जगह है? मधुबनी कॉलोनी, ये पार्क का नाम क्या है? गौतम बुद्ध पार्क है, मधुबनी पार्क है। मधुबनी पार्क है। मधुबनी का। इस समय आप मधुबनी पार्क में खड़े हैं। जैसा मैंने देखा है यहाँ पर पार्क में तो करोड़ों रुपया खर्च करा गया है, लेकिन पार्क की बड़ी बदहाल स्थिति, क्या कारण है इसका? यहाँ पर करोड़ों रुपए के ये लगवा दिए होंगे केवल झूले, ये जिसमें जाने तक के बच्चों पे जगह नहीं है, कहाँ से जाएं बच्चे, और मच्छर इतने हैं कि घरों में मच्छर पहुँच रहा है। यहाँ की सभासद कौन है? राधा रानी। तो क्या आपने उनसे कहा नहीं है कि इसके पार्क हमारे की पास तो स्थिति? उनका फ़ोन नंबर थोड़े ना है जो हम उनसे कह दें। तो क्या यहाँ पर कभी आते नहीं है वो? ना, कभी भी नहीं आती है। तो क्या कारण है कि यहाँ पर जो है यहाँ की पार्क की स्थिति मैंने देखा है कि बड़ी बुरी है, और पार्क में इतने झूले हैं, क्या बच्चे कभी आते नहीं? आप लोग यहाँ पर आते नहीं है यहाँ घूमने के लिए? कोई भी आने का जगह ही नहीं है, रास्ता निकले कहाँ से, जगह ही नहीं है आने की। आप देखो यहाँ कितने मच्छर हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इतना मच्छर है। तो कभी शिकायत करी उनसे? नगर निगम में शिकायत कोई नहीं सुनता है, नगर निगम में भी कोई नहीं सुनता, बार बार कहलवाते हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमें चाहते हैं या तो हमें हैंड ओवर कर दिया, हम अपने तरीके से सफाई करवाएं, और नहीं तो सरकार करे, पार्षद वगैरह उनको ध्यान देना चाहिए यहाँ करने का।